अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सुमरम्स। आज एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ जिसे थ्री मिल्क चॉकलेट केक कहते हैं। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार सी बनती है। आजकल हर कोई अपने चैनल पर इस रेसिपी को शेयर कर रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी इस रेसिपी को आप लोगों के साथ शेयर करूं कि इसे एक दफ़ा आप लोग अगर बनाएंगे तो याद करेंगे कि वाकई बहुत लजीज ये केक घर में बन के रेडी होता है। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ मैं ये केक की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस ये जानने के लिए रेसिपी को एंड तक देखिए। अच्छा जी, यहाँ पर हम विदाउट एग ये केक तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर ले लेना है दही, 1 टेबल स्पून भर के। दही गाढ़ा होना चाहिए और ज़्यादा खटास नहीं होना चाहिए दही में। तो बस दही लेकर इसे हम अच्छा सा मिक्स करेंगे और साथ ही हमने 6 टू 7 टेबल स्पून शुगर ऐड की है। और इसी तरह से हम ऑयल भी 5 टू 6 टेबल स्पून इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे स्पैचुला से। इसके बाद हम यहाँ पर 1 कप टू 50 ग्राम मैदा ले रहे हैं और मैदे को हमने छान के इस्तेमाल करना है। साथ साथ इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे कोको पाउडर। तो कोको पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून भर के और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोको पाउडर है मेरे पास। तो बस इसको हमने ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे मिल्क। तो मिल्क जो है और 1 पिंच हमने यहाँ पर सॉल्ट का भी इसमें ऐड किया है। इसको स्किप हरगिज़ नहीं कीजिएगा। अच्छा, तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और बस इस तरह से इसे फोल्डिंग वाले अंदाज में से मिक्स करना है। अब बारी आती है इसमें ऐड करने की मिल्क। तो मिल्क को हमें नीम गरम कर लेना है और वही हमें इसमें इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा गर्म दूध के साथ हमने इसका बैटर तैयार नहीं करना है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने दूध को ऐड करना है और मिक्स करते जाना है। और हाफ गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा मेरे पास मिल्क था जो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। और रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी पर आने पर मैं इसमें मिल्क ऐड करना बंद कर दूँगी। तो बस आप देखिए कि जिस तरह केक का बैटर तैयार होता है उसी तरह से ये अब रेडी है। जब वनीला एसेंस मैं उस वक्त भूल गई थी, यहाँ पर मैंने 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस के भी ऐड कर लिए हैं। अच्छा, केक के इस मिक्सचर को हमें उस वक़्त तक फ़ोल्ड करना है जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक मोल्ड को बटर पेपर लगा के रेडी करके रख लिया था। तमाम का तमाम बैटर इसमें ऐड कर लेंगे और ये केक हम बेक कर रहे हैं देगची में, ओवन में नहीं बेक कर रहे। तो देगची को हमने प्रीहीट करके रख दिया था और मीडियम हीट पर हमने इसे प्रीहीट किया था। अच्छा, 1-2 दफ़ा टैप-टैप करेंगे ताकि अच्छे से केक जो है हमारा बन के रेडी हो। तो ये हमारी देगची है जिसके अंदर हमने एक स्टैंड रखा हुआ है और अब केक को हम शिफ्ट कर देंगे इसमें और इसके बाद हम इसे ढक्कन को ढाकेंगे और फिर हमने इसके बाद 25 मिनट के बाद हमने इसे चेक किया तो केक ऑलमोस्ट डन था। तो यहाँ पर हम तैयार करेंगे कॉफ़ी। इसके लिए हम लेंगे 1 कप मिल्क और मिल्क नीम गर्म होना चाहिए। और यहाँ पर हमने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून कॉफ़ी और 1 टीस्पून शुगर और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अच्छा, व्हिपिंग क्रीम को भी अब हम रेडी कर लेंगे। व्हिपिंग क्रीम अच्छा खासा ठंडी है और इसको बस हमने व्हिप करना है इतना कि जितना ये एक फोमी सा टेक्सचर नहीं बन जाता। तो बिल्कुल आप देखें कि जैसे-जैसे इसको हम इस्तेमाल करेंगे बीटर को, वैसे ही ये फोमी टेक्सचर की तरफ आ जाएगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर व्हिपिंग क्रीम ठंडी हो। ये देखें। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर चॉकलेट ली थी। ये चॉकलेट डार्क चॉकलेट है और इसको हमने अब मेल्ट करना है। इसे हम डबल बॉयलर में मेल्ट कर लेंगे। अच्छा, चॉकलेट के मेरे पास ये 2 पैकेट थे जिसको मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और इसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून भर के मार्जरीन ऐड किया है और तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मिल्क। बस इसे बहुत लो हीट पर हमने डबल बॉयलर में मेल्ट होने तक कुक कर लेना है।
केक भी अब रेडी हो चुका है और आप देखें कितना स्पंजी है और कितना ही ज़बरदस्त सा ये केक बनके रेडी हुआ है। अब केक को हम शिफ्ट कर लेंगे दूसरे बर्तन में और बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। इसके बाद जो हमने कॉफ़ी तैयार की थी, उस कॉफ़ी को हमने इस तरह पे पोर कर देना है। अच्छे से खूब इसको पोर करने के बाद अब व्हिपिंग क्रीम की बारी आती है। इसको हमने 2 टेबल स्पून कोको पाउडर के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। क्रीम आप यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं और बहुत क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सा ये केक बन के रेडी होगा। अच्छा, इसके बाद हमने क्रीम की लेयर को केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देना है। सफाई के साथ फिनिशिंग से जितना काम करेंगे उतना ही आपका केक बेहतरीन बन के रेडी होगा। अच्छा, वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड किया है जिससे ये केक और ज़्यादा लाजवाब बन के रेडी हुआ था। तो वो है जनाब तमाम बच्चों की पसंदीदा किट कैट चॉकलेट। तो बस किट कैट चॉकलेट को हम इस्तेमाल करेंगे इस केक की डेकोरेशन में। तो बस इसको हमने क्या करना है, इसमें पूरी नहीं जाएगी लेकिन इसको बस हमें तोड़ते जाना है और बिल्कुल इसके कॉर्नर्स पर हमें इसको फिक्स करते जाना है। तो क्योंकि ये वैसे भी जगह थोड़ी एम्प्टी थी, मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिससे केक के मज़े में और चार चाँद लग जाएँ। तो बस अब हमने इसको फ़िक्स किया है, थोड़ी देर हम इसे रखेंगे ठंडा होने के लिए। इसके बाद हमने जो चॉकलेट चॉकलेट का गनाश तैयार किया था, वो हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है और ये खुद ही सेट हो जाएगा, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। और इस तरह से आप देखिए कि बस इसको आपने केक के ऊपर डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हर तरफ इसे फैला लेना है, क्योंकि अगर ज़्यादा हम लोगों ने इसमें हाथ लगाया तो फिर ये इसकी फिनिशिंग नहीं रहेगी। तो बस इसको छोड़ देना है ऐसे ही। ये तो हो गया इसकी लास्ट लेयर। अच्छा जी, अब हम इसे एक दफ़ा फिर सेट होने के लिए रखेंगे फ्रिज में। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। व्हिपिंग क्रीम में चॉकलेट मेल्ट करके ऐड किया और अच्छी तरह उसको हमने सेट करने के बाद इसे पाइपिंग बैग में हमने रिफ़िल किया और यहाँ पर हमने इसके बना लिया एक शानदार सा डिज़ाइन। तो जनाब बहुत मज़ेदार और शानदार सा देखने में देखें कितना ज़बरदस्त ये केक बन के रेडी हुआ है और आई होप कि आपको रेसिपी भी पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना याद रखिएगा, बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। शानदार सी के रेसिपी आपको अगर केक की पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।